आज बैसाख कृष्ण तृतीया है, 16 अप्रैल। आज ऋषि मार्कंडेय जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। उनको हमारे शास्त्रों में चिरंजीवी के रूप में देखा गया है। चिरंजीवी यानी जो हमेशा के लिए अमर है। अब कोई अमर होता है? पर देखा गया कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं जिनको चिरंजीवी कहा गया है। खैर ये अलग बात है, उनको चिरंजीवी में रखा गया है। अब चिरंजीवी क्यों हुए, कैसे हुए, उसके पीछे कहानी है वो समझते हैं, उसके पीछे मर्म क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो उनके जो पिता हैं मृकांड, उन्होंने और उनकी माता मानसवनी थी, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने आराधना की, शिव की आराधना की और शिव प्रसन्न हुए। शिव ने वरदान देने के लिए इच्छा जताई, लेकिन एक शर्त रखा। शर्त क्या था? शर्त था कि या तो एक ऐसा पुत्र दूं जो दीर्घायु हो, 100 वर्षों तक जिए, पर वह मंद बुद्धि का होगा, या फिर विवेक हो, बुद्धि हो, सदाचारी हो, ऐसा अगर मैं पुत्र दूं, लेकिन उसकी आयु अल्प आयु होगी, यानी सिर्फ 16 वर्ष की आयु होगी। तो बड़ी धर्म संकट की बात हो गई है ना। ये तो साधारण बात नहीं है कि बच्चे की मृत्यु का तारीख हम, उसकी आयु जो है वो हम निर्णय ले लें। लेकिन आप सोचिए, अगर कभी ऐसी स्थिति आए आपके जीवन में तो क्या होगा कि आपको एक ऐसा बेटा मिलेगा जो 100 वर्ष जिएगा, या फिर आपको एक ऐसा बेटा मिलेगा जो सिर्फ 16 वर्ष ही जिएगा, तो आप किसको चुनेंगे? अब बात समझिए। इस कथा के माध्यम से कुछ संदेश है जो हमें लेना चाहिए। तो साधारण सी बात है, वो तो ऋषि थे, तो उन्होंने तो दूसरे विकल्प को ही चुना कि भाई मंद बुद्धि तो नहीं चाहिए, दुराचारी तो नहीं चाहिए, भले पुत्र ही नहीं हो, है ना, लेकिन अगर पुत्र हो तो विवेकी हो, सदाचारी हो। तो उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। अब इस कथा का माध्यम से ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे विकल्प आते हैं, रोज रोज आते हैं। देखिए, सच तो यह है कि रोज रोज हमारे जीवन में ऐसे विकल्प आते हैं कि हमें चुनना होता है कि हम अच्छे को चुने या बुरे को चुने। आता है ना, ये तो आता है। कभी कभी एक आता है ना कि आप ये काम करो तो इसमें कम प्रॉफिट होगा, या फिर ये प्रॉफिट करो इसमें ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन इसके साथ ये गलत काम करना होगा। तो इस कथा के माध्यम से यही है। तो उनके पिता मृकांड जी ने दूसरे विकल्प को चुना और मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। अब मार्कंडेय जी चूँकि विवेकी जन्मे, तो उन्होंने 16 वर्ष के आयु में सारे वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन सब कुछ पढ़ लिया और सबके ज्ञाता हो गए। अब ये सवाल सबके अंदर आता है, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में? आता है ना ये सवाल, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में? लेकिन मैं कहता हूं कि ये विचित्र बात नहीं है, बहुत साधारण बात है। आप 16 वर्ष की आयु में जितना पढ़ते हैं आज, मेरे हिसाब से ऋषि मार्कंडेय जी जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं। लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? आप क्रिकेट पढ़ते हैं, आप सिनेमास देखते हैं, आप टीवी सीरियल्स पढ़ते हैं, आप एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ते हैं, आप पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन सब का जोड़ लिया जाए तो आप देखिए आप कितना पढ़ते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन सब छोटे हो जाएंगे जितना आप पढ़ते हैं। एक दिन में न्यूज़पेपर में 32-32 पेज होते हैं और एक एक लोग जो है पूरा पढ़ जाते हैं।
रोज के रोज। सोचिए हम आज कितना पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते तो हम भी हैं, बल्कि ऋषि मार्कंडेय से ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम वेद नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, दर्शन नहीं पढ़ते हैं। हम अपना समय कहाँ देते हैं? किस चीज़ों को पढ़ने में देते हैं? सिनेमा देखने में, टीवी सीरियल्स देखने में, वेब सीरीज देखने में, क्रिकेट देखने में, फुटबॉल देखने में। अगर इन सब को अगर आप नहीं करें तो आप देखिए आपके पास कितना समय है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना व्यस्त रहते हुए आप कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि मैंने पिछले 30 वर्षों से कभी टीवी देखा ही नहीं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं कर पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। आप भी पढ़ पाएंगे। तो अपनी दिशा बदलिए, आपकी दशा बदल जाएगी। अब सारा कुछ पढ़ लेने के बाद 16 वर्ष जब कंप्लीट होने को आया, पूरा होने को आया, तो उनके माता पिता चिंतित हुए, क्योंकि 16 वर्ष की आयु है। तो उनकी चिंता दिख गई। मार्कंडेय जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हैं आप? तो उन्होंने सच बताया कि बेटा तुम्हारी वायु जो है वो सिर्फ 16 वर्ष की है। तो चूँकि वो विद्वान थे, देखो यहीं पे फ़र्क आता है कि एक विद्वान और मूर्ख में जो अंतर है वो ऐसी परिस्थितियों में ही उभर कर आता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो क्या करे? रोने धोने लग जाए, शोक में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना? यही होता है। आप देखिए कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती है, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं, लोग उसका उपचार नहीं करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कितना बड़ा संदेश है इस बात में कि मार्कंडेय जी तनिक भी विचलित नहीं हुए यह जानकर कि उनकी आयु 16 वर्ष की है, क्योंकि वो विवेकी थे, वो प्रज्ञावान थे। उन्होंने अपनी प्रज्ञा से जाना कि मृत्यु तो होनी ही है, साधारण सी बात है। 16 की हो कि 160 में हो कि 100 वर्ष में हो, होनी तो है ही। और कोई ज़रूरी नहीं कि 16 वर्ष में हो ही जाए। मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, और आप चिंतित न रहें। और अगर आपको इस बात की चिंता है कि 16 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहा, ढाढ़स दिया अपने पिताजी को। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। किसका मंत्र जाप शुरू किया? कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय का जाप। अब देखिए यह जो मंत्र है वो कितना वैज्ञानिक है, क्या उसके परिणाम होते हैं, क्या उससे मृत्यु टाला जा सकता है? हाँ, क्या है मंत्र, क्या होता है आखिर मंत्र से? तो महामृत्युंजय के लिए कहा जाता है, महामृत्युंजय का जो जाप करता है उसकी मृत्यु टल जाती है। देखिए खत्म हो जाती है ऐसा नहीं है, टल जाती है। ठीक है, लोग अगर इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, टल जाएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, उस समय नहीं आएगी। तो होता कैसे है आखिर ये, क्या है इसका विज्ञान? तो मार्कंडेय जी एक शिव जी के मंदिर में गए और उन्होंने जाप शुरू किया, महामृत्युंजय जाप। तो महामृत्युंजय का जो जाप है, वो जो मंत्र उच्चारण है, उस मंत्र उच्चारण से एक ऊर्जा का निर्माण होता है, एक वर्तुल बनता है, एक मनोदशा बदलती है। और हम सब जानते हैं, जैसा मन वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा मन वैसा हमारा सृष्टि होगा। तो वो जो मंत्र है वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन मंत्र से, मंत्र के जाप से जो वर्तुल बनता है, जो आपकी मनोदशा बनती है, जो आपकी भावनाएं बनती हैं, उस भावनाओं से, उस वातावरण से, उस शक्ति से, जो शक्ति जो मंत्र के द्वारा शब्द से जो शक्तियाँ बनती हैं, ठीक है, उससे कुछ अगर होता है
तो हम मान सकते हैं कि कुछ होता है, और ये हम साधारण जीवन में भी देखते हैं। तो मंत्र जाप से जो वर्तुल निर्मित होता है, उस निर्मित वर्तुल का परिणाम है मंत्र जाप। ठीक है, तो उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया और कहते हैं मंत्र जाप से एक वर्तुल बना, और वो वर्तुल बहुत बड़ा हुआ, और उस वर्तुल में जब 16 वर्ष पूरे हुए तो यमदेव के जो दूत थे वो घुस नहीं पा रहे थे। उसके शरीर को लेना होगा ना, मारना होगा, लेना होगा, लेकिन वो वर्तुल जो है वो उनको घुसने नहीं दे रहा था। वर्तुल इतना बड़ा और शक्तिशाली था, तो वो नहीं ले जा पा रहे थे, थक गए। स्वयं यमदेव को आना पड़ा। यमदेव आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, तो इसमें तो घुसना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने अपना बाण चलाया उसके शरीर को हरने के लिए, तो बाण नहीं लग जाए इसके लिए स्वयं शिव जो है प्रकट हो गए। कथा है, कथा के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं शिव जी जो हैं वो प्रकट हो गए, और वो बाण उनको लगा, उनको तो लगने से कुछ होना नहीं था। इस पर वो क्रोधित भी हुए कि जब कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है, मेरा जाप कर रहा है, तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। ठीक है, इस बात पर क्रोधित होकर उन्होंने, कहते हैं कि यमदेव को ही मार दिया। तो यमदेव मारे गए, मार्कंडेय जी बच गए। मार्कंडेय जी से प्रसन्न हुए, मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अब कुछ लोग इस तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो 16 वर्ष की आयु है, ठीक है, तो ये आयु जो है 16 वर्ष की वहीं रुक गई, माने वो 16 वर्ष के ही रहे हमेशा। ये एक कहने का एक ढंग है, और वो 16 वर्ष जो है वो जो सृष्टि है, सृष्टि के कई कल्प होते हैं, तो वो सारे कल्प पूरे होने तक 16 वर्ष रहेंगे, इसलिए वो चिरंजीवी है। तो ये एक ढंग है कहने का, चिरंजीवी होने का। तो जो शिव जी प्रकट हुए, उस प्रकट रूप वाले शिव जी को कालांतक कहते हैं। कालांतक यानी जो काल का अंत कर दे, या काल को जो रोक दे, यानी समय को जो रोक दे। तो दक्षिण भारत में एक मंदिर है कालांतक देव का, यानी महादेव का, यानी भगवान शिव का। हाँ, वो डेडिकेटेड है कालांतक के लिए, और वहाँ पे उनकी पूजा होती है कार्तिक पूर्णिमा को। और वो बताया जाता है कि उस रूप में भगवान शिव का अवतरण हुआ, और उन्होंने समय को रोक दिया, मार्कंडेय के उम्र के समय को रोक दिया, और इस तरीके से वो चिरंजीवी हुए। तो ये तो एक छोटी कथा है चिरंजीवी के लिए। अब मार्कंडेय ऋषि किस बात के लिए जाने जाते हैं? मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में क्या है, उन्होंने और जो ऋषि जामिनी थे उनके बीच जो संवाद हुआ था उसका पुराण है मार्कंडेय पुराण। उसमें बहुत गुण रहस्य की बातें हैं, उसमें ब्रह्मांड विज्ञान की बातें हैं, धर्मशास्त्र की बातें हैं। हाँ? उसमें भगवान शिव के अलग अलग कहानियों को बताया गया है जिससे मनुष्य का उद्धार हो। और एक सबसे बड़ी बात कि उसमें एक चैप्टर है देवी महात्म्य। उसमें देवी दुर्गा को प्रकृति के रूप में बताया गया है। वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतीक हैं प्रकृति के। और आज जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हम आज कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी समस्या बहुत बढ़ गई है। पर शायद उस समय भी ऐसी समस्या बढ़ गई है, या उनको लगा होगा कि कभी समस्या ऐसी बढ़ेगी तो जो देवी प्रकृति हैं
यानी प्रकृति स्वयं जो है वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो उन्होंने माँ दुर्गा को कई रूप में दिखाया। प्रकृति का जो दोहन करते हैं उनको असुर बताया, असुरों को उन्होंने मारा और कहता है कि प्रकृति अपने मूल स्वभाव में स्थापित हो गई। अब आप देखिए, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। मेरी ऐसी धारणा है कि ये जो बादल फटा था उत्तराखंड में, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने इतने सारे बांध बना दिए उसका परिणाम था। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम क्या प्रकृति को बचाएंगे? प्रकृति स्वयं अपने आप को बचा लेगी, क्योंकि प्रकृति हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बादल फटेगा और सब के सब बांध जो है टूट जाएंगे। तो ऐसा ही वर्णन है देवी महात्म्य में, जहाँ पे हम दुर्गा पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से माँ दुर्गा ने अनेक जो असुर थे उनका नाश किया। असुर यानी जो लोग प्रकृति के साथ गलत व्यवहार करते थे। एक और बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हमारी समस्या है, जो हमारी समझ जगी है कि हम ओजोन डिप्लेशन को भी बचाना चाहते हैं। जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर जो है, हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है ना, तो उसको हम बचाना चाहते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बार कहानियों में सुना होगा कि ये ऋषि तप कर रहे थे तो इंद्रासन हिल गया, फिर वो आए, फिर उन्होंने मना किया, नहीं माने तो उन्होंने रंभा को भेजा, मैंने साम दाम दंड भेद उन्होंने लगाया। ऐसा है ना, कई बार आपने सुना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ऋषि माने रिसर्चर, तो वो जो ऋषि थे वो भी रिसर्च करते थे। और रिसर्च में क्या होता है, अनयूजुअल चीज़ों को करना पड़ता है, तब तो आपको कुछ पता चलेगा। और अगर आप अनयूजुअल चीज़ें करेंगे तो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसका संतुलन बिगड़ेगा। तो चाहे ऋषि करें चाहे दानव करें, अगर उसका प्रकृति का अगर संतुलन बिगड़ता है तो देखिए, इंद्र कौन है? इंद्र देवों के राजा हैं, यानी उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। हमारे जितने देव हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रकृति को। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, इस तरीके से बोलते हैं ना हम। सारे देवताओं को हमने बनाया। वो हमने क्या किया? प्रकृतियों को बताया। हाँ, गंगा जी को हमने माँ गंगा कहा, इस तरीके से। तो जब भी कोई ऋषि, मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ है कि कुछ ऐसा उन्होंने अगर किया रिसर्च, जिससे जो स्ट्रेटोस्फियर है वो अगर बिगड़ता है या उसमें अगर छेद होता है, तो जो सूर्य की रोशनी है वो जो रेडिकल पार्टिकल्स जो वायुमंडल में हैं, ब्रह्मांड में, वो धरती में आ जाएंगे। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, वो धरती में आ जाएंगे। और इससे क्या होगा? उससे तो बहुत विनाश होगा। उसको रोकने के लिए ऐसा कहा गया। तो मुझे लगता है ये कहानियाँ कहीं ना कहीं उस तरफ इंगित करती हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति पर मार्कंडेय पुराण में बहुत जोर है। तो अगर कुछ सीखना है तो हमें ये सीखना है मार्कंडेय जी से और मार्कंडेय पुराण से कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम नहीं बचेंगे, हमारा शुभ नहीं होगा, कुछ न कुछ अशुभ ही होगा। एक और उदाहरण से बताऊं और इस चर्चा को पूरा करूं। साउथ अमेरिका में एक गांव है जहां पे बहुत साइंटिस्ट रहते थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस गांव को मच्छर मुक्त करेंगे, यानी एक भी मच्छर नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे केमिकल्स बनाए, ऐसा धुआं बनाया कि एक भी मच्छर जिंदा नहीं बचे, और उसका प्रयोग किया तो सारे मच्छर मर गए। लेकिन मच्छर मर जाने के बाद ये देखा गया कि अलग अलग नई नई बीमारियां बन रही हैं।
तो ये एक इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे पर आधारित है। अगर आप एक को पूरा पूरा खत्म कर देंगे तो नई चीजें जन्म ले लेंगी। फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया और उनको लगा कि शायद हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वापस उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वापस मच्छर आ जाएं। तो वापस जब मच्छर आ गए तो वो जो बीमारियां बनी थी वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो प्रकृति का सम्मान करना सर्वोपरि है। अस्तित्व के नियम से ही चलिए, अन्यथा अशुभ ही होगा।